हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। नामुल सल्लल्लाहु रसूल करीम अम्मा बाद। आज की इस बामकसद मीटिंग के सदर आली जनाब यूनुस ईसा साहब, हमारे हर दिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब मक्की से, कलीम दिलावर साहब और ख्वाहिशमंद कारपेंटर हजरात और दोस्तों और साथियों, 2024 का इलेक्शन असेंबली का जब शुरू था तब मालिक यूनुस ईसा पर फायरिंग करके ये बताया गया कि हम शेख रशीद मरहूम को जिस तरह एमएलए बनाते थे, मरहूम शेख खलील और जलील तलवार की ताकत पर हम इस शहर में राज करते थे, अब बंदूक की ताकत पर राज करेंगे, ऐसा बताया गया। कानून का खजाना खोला गया। नमरूद जैसे जालिम बादशाह की तरह लोगों को घरों में धमकियां दी गई। हमारा इलेक्शन है ये बोला गया। इससे पहले जब कभी भी इलेक्शन होता था, जिस पेटी पर उनको कम वोट मिलती थी तो पैसा वसूला जाता था। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी वोटों से हराया कि इनका मुंह नहीं है कि कहां से पैसा वसूला जाए। यह अल्लाह का फैसला था। आप लोग की मेहनत, आप लोग की ताकत, आप लोग का इत्तेहाद, आपकी नियत थी कि इस शहर में ईमानदार एमएलए रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल करके आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हमारे साथ एमएलए रखा हुआ है। अब आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी है। इस शहर को बचाने के लिए नशे से, गैर कानूनी कारोबार से, बंदूक की नोक पे दादागिरी करने वालों के खिलाफ आपकी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप आज से लोगों से बात करके यह माहौल नहीं बनाया कि पिलखोरे से फटी खमीज पहनकर आने वाले आज अरबपति क्यों है, यह तुम्हारा और हमारा टैक्स कारपोरेशन से चुराकर अरबपति बने हुए हैं, ऐसी ताकत को रोकने के लिए तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये मीटिंग करने के बाद अपने काम में भिड़ गए और इलेक्शन आएगा देखेंगे, जो कारपोरेटर पैसा देगा उसको वोट दे देंगे, जो 500 में हमारी वोट खरीद देगा, अगर ये सोच कर बैठोगे तो 5 साल में 6000 करोड़ की कारपोरेशन रहेगी। अभी 1000 करोड़ की कारपोरेशन है एक साल में, 1200 करोड़ की होगी, 1300 करोड़ की होगी। अगर आप 500 रुपये वोट पर आपका मुस्तकबिल बेचेंगे तो आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा नया पूरे वालों को, जो साजिश थी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के खिलाफ, मगर उसको पीटा गया कुत्ता गोली बेचने वालों को।
और पुलिस के हवाले किया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूं शेख आसिफ के मानने वाले भी, क्या आपके हिस्से में कोई ऐसा मारा है, कोई जमा कराया है क्या हिम्मत है उन दादाओं के खिलाफ बोलने की? हमारे लोगों में है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कादरी साहब जिस हिस्से में रहते हैं नयापुरे में, वहां के लोगों ने मारा, पीटा और जमा कराया। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसे लोगों को तैयार कर दिए जाएंगे तो क्या हमारे शहर में कुत्ता बोली नशे का कारोबार हो सकता है क्या भाई? नहीं हो सकता। अगर हम बोलेंगे वो जाने वो करे तो हम आने वाली नस्लों को और नशे में ढकेलेंगे, खुदकुशी करते रहेंगे। एक बंदा था, एक जगह मीटिंग हुई, ये बोला गया कि सरदार जी लोग बहुत ताकत में थे। इंदिरा गांधी का कत्ल होने के बाद ये देखा गया कि पंजाब में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कौम हुकूमत से टकरा रही है, तो उनको नशे में झोंक दिया गया। आज आप और हम क्वालिफिकेशन पे IAS ऑफिसर, IPS बनते हैं 52 लोग एक साल में, तो बोलते हैं कि यार ये तालीम का जहाज कर रहे हैं। हम वोट देते हैं सेकुलर उम्मीदवार को, तो हमको बोलते हैं ये वोट का जिहाद कर रहे हैं। अब तुम्हारी नस्लों में हमारे इन लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी कौम के, तुम्हारे नौजवान बच्चों में ये आपके सामने की पार्टी वाले लोग नशे का कारोबार करवा रहे हैं कि आपका बच्चा कॉलेज नहीं जाए, स्कूल नहीं जाए, हाफिज कुरान नहीं बने, आपका बच्चा नशे में आपका घरों का बर्तन बेचे, चोरी करे और इसमें बता रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ऐसे लोग का इक़्तिदार आए जो हमारी जिम्मेदारी है, जो गलियों का काम करने वाला है, तो वो चाहते हैं कि अच्छा आदमी आना चाहिए, ईमानदार आना चाहिए, जो पूरी दुनिया में ये बताए कि यहाँ के लोग जो है बहुत ईमानदार और मजहबी है, बहुत ताकत, इनको 2 वक्त की रोटी मिलती है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे वहां पर मैं कभी सोचा नहीं था कि गौस कौफ की सैयद साहब हमारे घर आ जाएंगे, हमारे कंपाउंड में आए और वो देखे और जज्बाती हो गए, टोपी दाढ़ी देखकर इतना खुश हुए, बोले आप लोग कुरान हो, हम कुरान पढ़ते हैं, आप ऐसे माहौल में दाढ़ी और टोपी में रह रहे हो, मस्जिदें आपके वहां है, मदारिस है, बहुत खुश हुए। तो क्या अगर हमारा बच्चा एक वहां नशे वाला आ जाता, शराब के नशे में आ जाता, तो क्या वो बगदाद शरीफ से क्या माहौल लेके जाते? मुझे बताइए। ये बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि हम 3 महीने में जो इलेक्शन होने वाला है, हमको इस शहर के मुस्तकबिल के लिए क्या करना है। तुम्हारे और हमारे हाथ में इतने लोग जो है काफी है इस शहर में माहौल बनाने के लिए कि हमको नशे के कारोबार को रोकना है, कारपोरेशन में लूट मार करने वालों को रोकना है, हमें इस शहर में ईमानदार और खिदमत करने वाला कारपोरेटर देना है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। हमारे वहां ना कोई बिरादरी है, कोई शेख है, कोई मजदूर है, ये नहीं है। ईमानदारी से आपकी खिदमत करने वाला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको ही टिकट देगी। ये आप ध्यान रखिए। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठेंगे, हम ये देखेंगे कि यार हमारी जीत हो रही है या हार हो रही है, मगर आप
इत्तेहाद कर लिए इस शहर का मुस्तकबिल संवारने के लिए, जो फिरका परस्तों से मिलकर यहाँ करेक्ट समैया को बुलाते हैं, आपके भाइयों को जेल में डाला जाता है। अभी मुझे कल एक बंदा बोल रहा था, अभी जमीन माफियाओं के खिलाफ, अभी एजुकेशन के खिलाफ, यानी जहां कोई गुनाह नहीं है मगर उसको भी जेल में डालने वाले हैं। ये सब कभी मुकाबला आपको इस इलेक्शन में बताना है कि तुम फिरका परस्त के साथ मिलकर हमारी कौम को जेल में डलवाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुफ्ती साहब के साथ मिलकर हमारी जितनी ताकत है, जितना हो सकता है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे हुकूमत से बात करने का हो, चाहे और कोई बात हो, मुफ्ती साहब जाते हैं, हम भी साथ में जाते हैं। हम हमारी ताकत पे जितना हो रहा है कर रहे हैं। हमको जब लगेगा कि इस शहर में हमको तहरीक भी खड़ी करके करना पड़ेगा, हमको शहर में गांव बंद करके भी करना पड़ेगा, उस वक्त तो हम करेंगे, मशवरा करेंगे। हम हमारी कौम को बिना वजह कोई चीज में झोंकेंगे नहीं, ये हमारा मकसद है। यही ताकत पे, तुम्हारी ताकत पे हम कारपोरेशन में भी ये बताएंगे कि हम 162 वोट से नहीं जीते हैं, हम 50,162 से वोट से जीते हैं। जो हमारे लोग सो रहे थे, जो 30,000 तुम आसपास के देहातों की यहाँ लेके आ गए और सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में बोगस वोट दिलाए, वो आपका बताना है। आपको भी उसी तरह से इलेक्शन लड़ना रहेगा। आगे जिस तरह रहेगा हम लोगों से बात करेंगे, हम इस शहर के बुनकरों से बात करेंगे, इस शहर के मजदूरों से बात करेंगे, जिसकी जो तकलीफ होगी वो सब जमा करने के बाद हम एक नया अमल तैयार करेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड पे रखेंगे। और तुम्हारा शहर अच्छा रहे, तुम्हारा शहर जीता जागता 1000 करोड़ रुपया आपके घर तक पहुंचे, रोड गटर के सोचने की ताकत हम खत्म करने वाले हैं। रोड गटर हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप देखिए 2022 में प्रशासक बैठा, 2024 तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने 1000 करोड़ के करीब इस शहर में लाया और आप देख रहे हैं जाल कैसा बिछा हुआ है। मैं ये चाहता हूं, मैं मेरे साथियों से भी यही कहना चाहता हूं कि ये मेरी कौम के लोग बैठे हैं, ये एजुकेशन सोचे, कारपोरेशन की स्कूल 12वीं तक चले, कारपोरेशन से क्या मेरे बच्चों का फायदा हो, ये सब सोचे। हमारा 1000 करोड़ है, हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से फंड लाएंगे और गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छी हो, ये सोचेंगे, तालीमी सोच अच्छी हो। ये लोग आपको 25 साल रोड और गटर की सियासत में रखे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम खत्म करेंगे। मेरी गुजारिश यही है कि उन बांध खबर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।